हेलो बच्चों, प्रस्तुत वीडियो कक्षा 3 के लिए बनाया गया है। हिंदी ज्ञान प्रवाह का 9वां पाठ है दानी राजकुमार। इस कहानी में लेखक ने क्या बताया गया है कि जीवन में हमेशा हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिससे जीवन को सुंदर बनाया जाता है। जीवन में अच्छे कर्म करने से दूसरों को मदद करने से हमें क्या मिलती है? सुंदरता प्राप्त होती है, उसके साथ ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो हमेशा हमें परोपकार करना चाहिए। परोपकार मतलब दूसरों पर उपकार करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेखक ने अपनी कहानी में इसी तथ्य को प्रस्तुत किया है कि समाज के कल्याण के लिए मनुष्य को निस्वार्थ रूप से सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए, मानवता के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा निस्वार्थ रूप से क्या दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस कहानी में लेखक ने क्या बताया गया है? ये एक दानी राजकुमार है। एक दानी राजकुमार की यह कहानी है। और वो क्या करता है? वो राजकुमार जीवित था तो भी दूसरों की मदद करता था और मरणोपरांत भी दूसरों की मदद ही करता है। तो प्रस्तुत कहानी के बारे में अब हम देखते हैं। शहरों के बीचों बीच एक सुनहरी प्रतिमा लगी हुई थी। क्या लगा हुआ था? सुनहरी रंग का एक स्टैचू शहरों के बीच में लगाया हुआ था। उसकी आंखों में बड़े बड़े हीरे जड़े थे। उस राजकुमार की आंखों में क्या जड़े हुए थे? हीरे जड़े हुए थे। उसके वस्त्र भी सोने की परतों से बने थे। उसके जो वस्त्र थे वो भी कैसे बनाए गए थे? सोने की परतों से, गोल्ड के बनाए हुए थे। उसके पास एक तलवार थी जो रत्न जड़ित थी। उसकी जो तलवार थी वो भी पूरी की पूरी रत्न जड़ित थी। यह प्रतिमा उस राज्य के राजकुमार की थी। उसके होठों पर सदैव मुस्कान खिली रहती थी, इसलिए उसे मुस्कुराता राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था। यह प्रतिमा किसकी थी? यह स्टैचू किसका बनाया गया था? उस राज्य के राजकुमार का बनाया गया था। और वो स्टैचू कैसा था? उस राजकुमार के होठों पर हमेशा मुस्कान खिली रहती थी। ऐसा लगता था उस प्रतिमा को तरफ देखकर वो हमेशा हंसता हुआ दिखाई देता था। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहां से गुजर रहे थे। प्रतिमा की ओर देखकर एक ने दूसरे से कहा, सचमुच इतनी सुंदर प्रतिमा और कहीं नहीं देखी। एक दिन क्या हो गया था? उस राज्य के 2 मंत्री वहां से गुजर रहे थे और उस प्रतिमा को देखकर वो एक दूसरे से बोलने लगे कि इतनी सुंदर प्रतिमा कहीं भी नहीं देखी। देखो ये कौन सी है प्रतिमा? यहाँ पर ये दिखाई हुई है। यह प्रतिमा क्या बोलते हो कि इतनी अच्छी सुंदर प्रतिमा हमने कहीं भी नहीं देखी है। कलाकार ने इसे इतना सजीव बनाया है मानो ये अभी बोल उठेगी। कलाकार ने उसे क्या बनाया है? एकदम सजीव उसे बनाया गया है कि जैसे आप ऐसा लगता था कि अब ये बोल उठेगी। प्रतिभा उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई। तो वो जो प्रतिमा थी वो उनकी बातें सुनकर मुस्कुराती है मन ही अंदर ही अंदर। तभी एक बच्चे की उंगली पकड़े उसकी माँ सामने से निकली। बच्चा रो रहा था। तो वहाँ से प्रतिमा की स्टैचू की तरफ से कौन जा रहा था? एक माँ और उसका बच्चा जा रहा था। तो बच्चा क्या कर रहा था? रो रहा था। माँ ने कहा, जरा उस प्रतिमा को देखो, राजकुमार कैसे मुस्कुरा रहा है। तो उसकी माँ उसे क्या बोलती है कि उस प्रतिमा को तरफ देखो, वो बच्चा देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। वो प्रतिमा देखो, राजकुमार कैसे मुस्कुरा रहा है। अपने बच्चों को क्या बोलती है वो? तुम तो हमेशा रोते रहते हो, उस प्रतिमा को तरफ देख कर देखो राजकुमार कैसे मुस्कुरा रहा है। तुम्हें भी सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए, पर तुम तो बात बात पर रोते रहते हो। वो लड़का क्या करता था? बार बार रोता था। तो उसकी माँ उस प्रतिमा को तरफ देखकर उसे समझाती है कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। थोड़ी देर में एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पर जा बैठी।
तभी क्या हो गया, एक चिड़िया वहाँ से जा रही थी और वो प्रतिमा पर जा बैठती। वो उड़ते उड़ते थक गई थी। उसके दल के अन्य चिड़िया भी पीछे पीछे आ रही थी। वो क्या एक झुंड में जा रही थी पूरी की पूरी चिड़िया। तो क्या हो जाता है उसमें से एक थक जाती है और उस प्रतिमा पर बैठ जाती है। चिड़िया अभी सुस्ता ही रही थी कि आसमान से बूंदें गिरने लगी। तो क्या हो जाता है, चिड़िया अभी बैठी हुई थी, सांस ले रही थी, थक गई थी ना वो, तो सांसें ले रही थी। तब क्या हो गया, बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो वो चिड़िया क्या बोली, अरे मैं तो यहाँ आराम करने आई थी, पर यहाँ तो सिर ढकने की भी जगह नहीं। ऐसी मूर्ति का क्या फ़ायदा जो किसी को भीगने से न बचा पाए। इससे तो चिमनी ही अच्छी है, मैं वही जाती हूँ। तो वो क्या करती है, वहाँ पर रुकते तो बारिश आने लगती है। तो वो चिड़िया बोलती है कि मैं यहाँ पर मैं बैठी हूँ, देखो अब मैं भीग रही हूँ। ऐसी प्रतिमा का क्या उपयोग कि मुझे मुझे बारिश से भिगा रही है। इससे तो अच्छी वो चिमनी है। चिमनी जो चूल्हे के लिए घर पर डाली जाती है ना, लगाई जाती है, उसके अंदर अगर मैं बैठ जाती तो भी भीगने से बच जाती। मैं वही जाती हूँ। तो ये सुनकर राजकुमार की आंखें भर आई। तो ये सुनता है वो प्रतिमा में का जो राजकुमार है, वो उसकी आंखें क्या भर जाती है। यहाँ पर वो प्रतीकात्मक दिया गया है बच्चों। ये जीवित मूर्ति नहीं, फिर भी उसे क्या किया गया है, प्रतिमा के तरफ से अपने भाव प्रकट किए गए हैं कि वो राजकुमार के मन में जो विचार है उस प्रतिमा के तरफ से वो प्रस्तुत किए गए हैं। वो आके उसके राजकुमार की भर आती है। वो बोला, रुको रुको चिड़िया, तुम मेरी बात तो सुनती जाओ। मेरे दोनों पाँवों के बीच कुछ ढकी जगह है, तुम वहाँ बैठ जाओ। चिड़िया उड़कर वहाँ जा बैठी और भीगने से बच गई। वो राजकुमार के प्रतिमा वाला राजकुमार क्या बोला, चिड़िया मत जाओ, मेरे दोनों पैरों के बीच में जगह है, वहीं पर जाकर तुम बैठ जाओ। और वो भीगने से बच गई। रात में राजकुमार ने चिड़िया को बताया, मैं कभी सेन साउची के बड़े किले में रहता था, हमेशा सबकी मदद करता था। दूसरों की मदद करने में मुझे आनंद आता था। वो रात में चिड़िया को राजकुमार क्या बता देता है कि वो कौन से किले में रहता था, सेन साउची के बड़े किले में रहता था। और जब वो जीवित था तो हमेशा वो दूसरों की मदद करता था और दूसरों की मदद करने में उसे बहुत आनंद आता था। लेकिन अब चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब वो जीवित नहीं है। वो प्रतिमा उसकी बनाई गई है, वो अब जीवित नहीं है, तो वो दूसरों की मदद नहीं कर सकता है। तो वो चिड़िया को क्या बोलता है, तुम मेरी दूसरों की मदद करने में सहायता करोगी। तो चिड़िया बोली, हमें वसंत से पहले कहीं दूर पहुंचना है, मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे, जल्दी बताओ तुम्हारा क्या काम है। तो चिड़िया क्या बोलती है कि हमें वसंत ऋतु से पहले दूर जाना है और बाकी के मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे, जल्दी से बता दो तुम्हारा क्या काम है। राजकुमार बोला, चिड़िया चिड़िया तुम राजमहल में जाओ, वहाँ राजमहल के पास सेवकों के कमरे हैं, उनमें से एक छोटा सा कमरा है, वहाँ एक बीमार लड़का भूख प्यास से व्याकुल है। तो राजकुमार क्या बोलता है कि तुम राजमहल जाओ, वहाँ पर जो काम करने वाले सेवक हैं उनके कमरे हैं, उसके एक कमरे में एक लड़का बीमार है। तो वहाँ जाओ, उसके पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, दवा के लिए पैसे भी नहीं है। तुम मेरे आंखों में से कुछ हीरे निकाल कर उन्हें दे आओ, वो हीरे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेगी और उसे कुछ खिला पिला देगी। तो वो क्या बोलता है कि वहाँ पर एक बीमार लड़का है, उस सेवक के कमरे में उसकी माँ भी बहुत गरीब है और उसे खिलाने के लिए और दवा के लिए उस माँ के पास पैसे नहीं है। तो तुम मेरे आंखों से कुछ हीरे निकाल कर उन्हें दे आओ, तभी वो उसे दवा पानी करेगी और उसे कुछ खिला पिला भी देगी। चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मैं उस लड़के के लिए कभी नहीं जाऊंगी। जानते हो, पिछले साल मैं नदी पार कर रही थी, कुछ शैतान लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे। लेकिन चिड़िया क्या बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। पिछले साल मैं जब नदी पार कर रही थी तब कुछ शैतान लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए नहीं जाऊंगी। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया। राजकुमार की दुख की
दुखी देख चिड़िया ने उसकी बात मान ली। यह बात सुनकर राजकुमार उदास हो जाता है, लेकिन उसकी उदासी देखकर चिड़िया बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और उसने अपनी चोंच से कुरेद कर कुछ हीरे निकाले और तेजी से उड़ती हुई वो राजमहल के पास गई और वो हीरे सेवक के उस छोटे से कमरे में गिरा दिए। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर औरत बहुत प्रसन्न हुई और बेटे के लिए दवा और खाने के लिए बाहर चली गई। चिड़िया वापस राजकुमार के पास आकर बोली, अब मैं चलती हूँ। तब वो क्या करती है, मतलब उस लड़के की माँ जब हीरों को देखकर तो प्रसन्न हो जाती है और उस हीरे से वो बेचकर क्या करती है, अपने बेटे को दवा और खाने के लिए लेकर आती है। और वो चिड़िया क्या बोलती है राजकुमार को, अब मैं चली जाती हूँ। राजकुमार बोलता है, चिड़िया चिड़िया मेरी खातिर एक रात और रुक जाओ। चिड़िया रुक गई, लेकिन राजकुमार क्या बोलता है चिड़िया को, मत जाओ मेरी खातिर, मेरे लिए सिर्फ एक रात रुक जाओ। चिड़िया फिर रुक जाती है। अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर से बाहर एक गरीब नाटककार रहता है, वो भूख प्यास से बेचैन है। मैं नहीं चाहता कि वो भूख से तंग आकर अपनी कला छोड़ दे। तुम मेरी तलवार में से रत्न निकाल कर उसे दे आओ। तो राजकुमार क्या बोलता है उसे कि शहर के बाहर एक गरीब नाटककार रहता है और वह भूख प्यास से बेचैन है, उसके लिए अभी तो राजकुमार उसे क्या बता देता है कि यह गरीब नाटककार है और उसके पास वो भूख प्यास से बेचैन है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो तंग आकर क्या करेगा, अपनी कला छोड़ देगा। तो तुम क्या करो, मेरे तलवार में से कुछ रत्न निकाल कर उसे दे आओ। चिड़िया ने तलवार में से जड़े रत्न एक एक करके निकाले और कलाकार के पास जाकर डाल दिए। कलाकार रत्न देखकर नाच उठा। वह खुशी के मारे चिल्लाने लगा, अब मेरे गीत, मेरा गाना, मेरा नाटक कभी नहीं रुकेगा। तो वो क्या करती है, वो तलवार में से रत्न निकाल कर नाटककार के पास डाल देती है। तो वो देखकर रत्न नाटककार खुश हो जाता है और वो बोलता है कि अब मैं मेरा गीत और मेरे नाटक कभी नहीं रुकने दूंगा। चिड़िया लौट आती है। रास्ते में उसने एक गांव देखा, वहाँ बहुत गरीबी थी। उसने आकर राजकुमार को उस गांव का हाल सुनाया। राजकुमार बोला, वो चिड़िया लौटते हुए आती है तो वो एक गांव देखती है, उसमें वहाँ बहुत गरीबी थी। उन गांव वालों के पास बिल्कुल भी कुछ धन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो राजकुमार को वो आकर बोलती है कि उस गांव का वो हाल बता देती है। राजकुमार बोलता है, मेरे वस्त्र सोने की परतों से बने हैं, इन परतों को उतार कर गांव के घरों में डाल दो। तो वो क्या बता देता है राजकुमार कि ये पूरे के पूरे जो मेरे ऊपर वस्त्र डाले गए हैं वो सोने से बनाए हुए हैं। तो तुम क्या करो, वो निकाल कर, वो सोने की परतों से बनाए हुए वस्त्र निकाल कर क्या करो, वहाँ पर जाकर डाल दो। बेचारे लोग कुछ दिन तो पेट भर खा लेंगे। तो वो क्या बोलते हैं उससे, वो बेचारे लोग उसे बेचकर कुछ दिन तो पेट भर खा लेंगे। चिड़िया ने एक एक सोने की परत ले जाकर सभी के घरों में डाल दी। अपने अपने घरों में सोना देखकर लोग खुशी से उछल पड़े। तो क्या हो जाता है, वो जो उसके वस्त्र है उसके वो निकाल कर वो कहाँ डाल देती है चिड़िया, उनके घरों में डाल देती है। और वो चिड़िया लौट आई अपने अपने घर में। सोना देखकर लोग खुशी से नाच उठे। चिड़िया लौट आई तो थक कर मूर्ति पर आ गिरी और उसके प्राण निकल गए। वो क्या हो जाता है, इतना सारा काम करने के उपरांत वो चिड़िया थक जाती है और मूर्ति पर आकर गिर जाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। अगले दिन जब दो मंत्री वहां से गुजरे तो उनके साथ राजा भी थे। प्रतिमा को देखकर राजा बोले, ये प्रतिमा कितनी भद्दी लग रही है। वहाँ अगले दिन क्या हो जाता है, दोनों
मंत्री वहाँ से गुजर जाते हैं और उनके साथ राजा भी थे। तो वो प्रतिमा को देखकर राजा क्या बोलता है कि ये प्रतिमा कितनी भद्दी लग रही है। अब उसमें से पूरे हीरे जो रत्न थे वो पूरे निकाल रहे थे। तो वो क्या लग रही थी प्रतिमा, भद्दी लग रही थी, खराब लग रही थी। तो दोनों मंत्री बोलते हैं आपने ठीक ही कहा, ये तो राजकुमार नहीं किसी भिखारी की प्रतिमा लग रही है। इस पर तो कोई पक्षी मरा पड़ा है, हम कल ही इसे हटवा देते हैं। तो वो दोनों मंत्री क्या बोलते हैं कि अब ये राजकुमार की नहीं किसी भिखारी की प्रतिमा लग रही है, तो और उसके ऊपर एक पक्षी भी मरा पड़ा है, तो हम उसे हटवाई से अब प्रतिमा को हटवा देते हैं। उसी रात आसमान से एक देवदूत आ जाता है। वह अनमोल चीज़ों की तलाश में निकला था। उसी रात क्या होता है, एक देवदूत आसमान से गुजर रहा था। आसमान से देवदूत आ जाता है और वो अनमोल चीज जिसका मूल्य नहीं होता ऐसी चीज़ों की तलाश में निकला था। उसने राजकुमार और चिड़िया को उठाया और अपने पंखों पर बिठाकर देवलोक ले गया। तो वो क्या करता है देवदूत, राजकुमार और चिड़िया को उठाकर अपने पंखों पर बैठकर कहाँ ले जाता है, देवलोक ले जाता है। इस कहानी का मतित अर्थ क्या है बच्चों, कि यहाँ ऐसे बताया गया है कि हमें हमेशा समाज के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये जैसा दानी राजकुमार था, राजकुमार और चिड़िया की तरह हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये कहानी किसने लिखी है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। यहाँ पर जो भी कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं वो शब्दार्थ आपको क्या करने चाहिए, अपने नोटबुक में लिखने चाहिए। इसके साथ ही जो कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सही विकल्पों पे सामने सही का चिन्ह लगाइए। राजकुमार को क्या करने में आनंद आता था, राजकुमार को दूसरों की मदद करने में आनंद आता था। राजकुमार ने कलाकार के लिए क्या भिजवाया, राजकुमार ने कलाकार के लिए रत्न भिजवाए। राजकुमार ने किसकी मदद के लिए सोना भिजवाया, राजकुमार ने गांव वालों की मदद के लिए सोना भिजवाया। मंत्री राजकुमार की किस चीज़ को हटवाना चाहते थे, मंत्री राजकुमार की मूर्ति को हटवाना चाहते थे। देवदूत राजकुमार और चिड़िया को कहाँ ले गया, देवलोक ले गया। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उसका अर्थ भी दिया गया है और उस पर एक एक वाक्य लिखने के लिए कहा है। यहाँ पर मैंने कुछ दिए बच्चों वाक्य, इसके अलावा भी आप वाक्य बनाकर लिख सकते हो। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। बेटे की नौकरी लगने पर गुप्ता जी फूले न समा रहे थे। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। हर एक बेटी अपने माता पिता के आंखों का तारा होती है। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। ताजमहल की अनोखी सुंदरता देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। खेलने के बाद शाम के पेट में चूहे कूदने लगे। यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिए गए हैं और उनके एक शब्द के साथ उनको मिलाना है। देवताओं का लोक, देवलोक। राजा का महल, राजमहल। देवताओं का दूत, देवदूत। राजा का बेटा, राजकुमार। निम्नलिखित शब्दों में कार प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। चित्रकार, चित्रकार, चित्रकार। मूर्ति में कार प्रत्यय लगने से मूर्तिकार। शिल्प में कार प्रत्यय लगने से शिल्पकार। संगीत में कार प्रत्यय लगने से संगीतकार। नाटक में कार प्रत्यय लगने से नाटककार। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य अलग शब्द अलग अलग करके लिखिए। शहरों के बीचों बीच एक सुनहरी प्रतिमा लगी गई थी। सुनहरी विशेषण है तो विशेष प्रतिमा। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहां से गुजरे। 2 विशेषण है तो मंत्री विशेष। वहाँ एक बीमार लड़का भूख प्यास से व्याकुल है। लड़का विशेष है तो भूख विशेषण है। लड़का विशेष है, भूख प्यास विशेषण है। शहर के बाहर एक गरीब नाटककार रहता था। गरीब विशेषण है, नाटककार विशेष्य है।
यहाँ पर जो भी लिखित प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं। राजकुमार की मूर्ति की क्या विशेषता थी? शहरों के बीचों बीच राजकुमार की एक सुनहरी प्रतिमा लगी हुई थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े हीरे जड़े थे। उसके वस्त्र भी सोने की परतों से बने थे। उसकी रत्न जड़ित तलवार थी। उसकी यहाँ पर उसकी होनी चाहिए। उसकी रत्न जड़ित तलवार थी। राजकुमार के होठों पर सदैव मुस्कान खिली रहती थी। ये सभी उस राजकुमार की मूर्ति की विशेषताएं हैं। राजकुमार ने चिड़िया को अपने बारे में क्या बताया? राजकुमार ने चिड़िया को अपने बारे में बताया कि मैं कभी सेन साउची के बड़े किले में रहता था, हमेशा सबकी मदद करता था। दूसरों की मदद करने में राजकुमार को आनंद आता था। अब वो किसी की भी मदद चाहकर भी नहीं कर सकता। चिड़िया की किस बात से राजकुमार उदास हो गए? चिड़िया ने राजकुमार को बीमार लड़के और उसकी माँ की मदद करने के लिए कहता है। राजकुमार चिड़िया को क्या बता देता है? बीमार लड़के और उसकी माँ की मदद करने के लिए कहता है। तो चिड़िया बोलती है कि उस लड़के की मदद के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि पिछले साल कुछ शैतान लड़कों ने उसे पत्थर मारे थे। यह सुनकर राजकुमार उदास हो गया। राजकुमार तथा चिड़िया ने दूसरों की मदद किस प्रकार की? पहले चिड़िया राजकुमार की आंखों से हीरे निकालकर गरीब माँ को देती है। फिर नाटककार को तलवार में से रत्न निकाल कर देती है। गरीब गांव वालों को राजकुमार के वस्त्र में से सोने की परतों को देती है। देवदूत राजकुमार और तथा चिड़िया को अपने साथ क्यों ले गया? देवदूत राजकुमार तथा चिड़िया को अपने साथ पंखों पर बिठाकर देवलोक ले गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? दूसरों की मदद की थी। अपने साथ क्यों ले गया था? क्योंकि उन्होंने दूसरों की मदद की थी। वो क्या कर रहा था? देवदूत अच्छे लोगों की अनमोल चीज़ों की तलाश में निकला था, इसलिए वो दोनों को उठाकर अपने पंखों में बिठाकर देवलोक ले जाता है। क्योंकि क्या किया था उन दोनों के? दूसरों की मदद की थी, और वो अब क्या बन गए थे? अनमोल बन गए थे। यहाँ पर बच्चों आपको जो मैंने अभी बताया है वो इसमें ऐड करके लिखना है। क्यों ले गया देवदूत? क्योंकि उन्होंने दूसरों की मदद की थी, और दूसरों की मदद करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, अनमोल चीज़ है ये। इसलिए देवदूत क्या करता है? उन दोनों को देवलोक ले जाता है। ये आपको इस क्वेश्चन के साथ लिखना है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? समाज के कल्याण के लिए मनुष्य को निस्वार्थ रूप से सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना चाहिए? राजकुमार और चिड़िया दूसरों की मदद करते हैं। राजकुमार और चिड़िया दूसरों की मदद करते हैं, इसलिए राजकुमार देवदूत क्या करता है? अपने साथ उन्हें देवलोक ले जाता है। यहाँ पर ये वाक्य आपको डालना है जो मैं बोल रही हूँ। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।